नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर सुहागिन महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको पता है कि आपके बाल धोने का दिन आपके पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा, खास करके आपके पति की? हाँ, यह बिल्कुल सच है। हमारे प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं। लेकिन उससे पहले भक्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? आप अपने शहर का नाम भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है? हाँ, बिल्कुल। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह जान लिया था कि हर दिन की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा के अनुसार हमें अपने कार्य करने चाहिए। यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नियमों में से एक बेहद महत्वपूर्ण नियम है सुहागिन महिलाओं के बाल धोने से संबंधित? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सप्ताह के कुछ दिनों में सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बाल धोने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि इसका सीधा असर आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। तो आइए पहले जानते हैं कि किन दिनों में बाल धोना वर्जित है। सबसे पहले है मंगलवार। क्या आप जानते हैं कि मंगलवार को बाल धोने से क्या होता है? इस दिन बाल धोने से घर में नकारात्मकता का प्रवेश होता है। आपको लगेगा कि अचानक से सब कुछ उलटा पुलटा होने लगा है। आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है और कभी-कभी तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। अब बात करते हैं गुरुवार की। गुरुवार को तो बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन बाल धोने से सीधा असर आपके पति की आयु पर पड़ता है। साथ ही घर में दुर्भाग्य का डेरा जम जाता है। आप देखेंगे कि चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न करें, घर में धन की वृद्धि नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इस दिन बाल धोने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी रूठ जाते हैं। सोचिए, अगर धन की देवी ही नाराज हो जाएं तो फिर समृद्धि कैसे आएगी? और अंत में आता है शनिवार। शनिवार को बाल धोना तो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस दिन बाल धोने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं और जब शनिदेव नाराज होते हैं तो वे अपने प्रकोप से जीवन में अनेक कष्ट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो हुई उन दिनों की बात जब बाल नहीं धोने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर बाल धोएं कब? चिंता मत कीजिए, मैं आपको वो भी बता देता हूं। सबसे अच्छा दिन है बुधवार और शुक्रवार। बुधवार को बाल धोने से क्या होता है जानते हैं आप? इस दिन बाल धोने से घर में धन की वृद्धि होती है, समृद्धि बढ़ती है। और शुक्रवार? अरे भाई, शुक्रवार तो सौंदर्य का दिन है। शुक्रवार को बाल धोना तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि यह दिन शुक्र ग्रह को समर्पित है, जो कि धन, विलासिता, सौंदर्य और प्रेम का कारक है। साथ ही यह दिन मां लक्ष्मी का भी प्रिय दिन है। तो सोचिए, अगर आप शुक्रवार को बाल धोती हैं तो आपकी खूबसूरती में निखार आएगा, साथ ही जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा होगी और हां, प्रेम में भी वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बात ध्यान रखने की है। सिर्फ सप्ताह के दिन ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष तिथियों पर भी बाल धोने से बचना चाहिए। जैसे कि अमावस्या,
पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों में बाल धोने से अशुभ फल मिलता है। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी बात जैसे कि बाल धोना हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालती है। हमारे पूर्वजों ने इन नियमों को बिना किसी कारण के नहीं बनाया था। उन्होंने गहन अध्ययन और अनुभव के आधार पर ये नियम बनाए थे ताकि हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सके। याद रखिए, ये नियम सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए लाभदायक हैं। जब आप इन नियमों का पालन करती हैं तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पति, बच्चों और पूरे परिवार के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बाल धोने की सोचें तो जरूर याद रखिएगा कि कौन सा दिन है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपके बाल धोने का दिन आपके परिवार की किस्मत बदल जाती है। और हां, अगर आपको लगता है कि ये सब बातें पुरानी हैं और आज के समय में प्रासंगिक नहीं हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार इन नियमों को अपना कर देखिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। याद रखिए, हमारी संस्कृति और परंपराएं हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए ही हैं। इनका पालन करके हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपनी प्राचीन संस्कृति को भी जीवित रखते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इन परंपराओं को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रोचक विषयों पर और वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं वह भी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, सही दिन सही काम।